लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसके, तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें बहुत ही अच्छे से जानता है। रफ़ी साहब के मशहूर गानों के बारे में तो आप भी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे। अगर एक गाने में इजहारे इश्क की 100 विधाएं दर्शानी हो तो आप सिर्फ एक ही गायक का नाम ले सकते हैं, और वो है मोहम्मद रफ़ी। आज बेशक रफ़ी साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत नगमे आज भी हमारी यादों में शुमार हैं। रफ़ी साहब को पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुल बलूच में मिला था। नौशाद और हुस्नलाल भगत राम ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और खयाम ने फिल्म बीवी में उन्हें गाने का पहला मौका दिया। खयाम ने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि 1949 में मेरी उनके साथ पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई, जिसे वली साहब ने लिखा था, जिसके बोल थे, अकेले में वह घबराते तो होंगे, मिटा के वह मुझको पछताते तो होंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ के क्या कहने, जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने उसे उसी तरह हूबहू गाया। इसके बाद बैजू बावरा में गाने के बाद रफ़ी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया वो गीत जिसके बोल थे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के वह मुझको पछताते तो होंगे। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब एक स्टेज शो के दौरान बिजली चले जाने की वजह से उस जमाने के जाने माने गायक A.K. सहगल जी ने गाना गाने से मना कर दिया था, तो वहाँ मौजूद 13 साल के रफ़ी साहब ने स्टेज संभाला और गाना शुरू कर दिया, और यहीं से खुली मोहम्मद रफ़ी जी की किस्मत। बैजू बावरा फिल्म का गाना जिसके बोल थे, ए दुनिया के रखवाले, के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 15 दिन तक रियाज़ किया था, और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफ़ी साहब कभी अपनी आवाज़ वापस नहीं पा सकेंगे। इतना ही नहीं, ओ दुनिया के रखवाले गाने को गाते समय रफ़ी साहब के गले से खून तक निकलने लगा था। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। लेकिन यह गाना जब रिलीज़ हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। इस गाने ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि इस गाने के रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ पाया। इस गाने को लोग आज भी सुनना बेहद ही पसंद करते हैं। रफ़ी साहब से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो कि सुनने के बाद हैरान कर देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रफ़ी साहब हर गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाते थे। ऐसा ही एक और मशहूर किस्सा था, और उस गाने को रफ़ी साहब ने गाकर अमर कर दिया। जनवरी 1948 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या के बाद
उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब उन्होंने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया था, तो इस गीत को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें नम हो गई थीं। बाद में उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पे बुलाया और उनसे वही गीत गाने की फरमाइश की। पंडित नेहरू उनके इस गाने से इतने प्रभावित हुए कि वो स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने रफ़ी को रजत पदक देकर सम्मानित किया। रफ़ी साहब को कई सम्मान पुरस्कार मिले थे। दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है, लेकिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए इस पदक को वे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। फिल्मी दुनिया के अपने 3.5 दशक के करियर में रफ़ी साहब ने देश दुनिया के अनेक भाषाओं में हज़ारों गीत गाए और गीत भी ऐसे ऐसे लाजवाब कि आज भी उन्हें सुनकर लोगों के कदम वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। उनकी मीठी आवाज़ जैसे कानों में रस घोलती हैं, दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा कर देती हैं। ऐसे ही कई मशहूर गीत और कई मशहूर किस्से रफ़ी साहब से जुड़े हैं, जो आपको आगे के वीडियो में हम बताते रहेंगे। रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं। रफ़ी साहब के गीत आज भी अमर हैं और हमेशा लोग सुनना पसंद करेंगे। लोगों के दिलों में मोहम्मद रफ़ी ने अपने गानों की ऐसी छाप छोड़ दी है, अपनी आवाज़ का ऐसा जादू बिखेर दिया है जो शायद हम कभी भुला नहीं सकते। उनकी गीतें सुनना हमेशा ही हम पसंद करते हैं और सभी गुनगुनाते रहते हैं। उनकी आवाज़ में वो कशिश थी कि शायद ही किसी और सिंगर के गानों में मिले। मोहम्मद रफ़ी ने 3.5 दशक तक जो गीत गाए और अपने नगमों से सबको रिझा कर रखा, ये बहुत ही बड़ी बात थी। चाहे वो सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, देशभक्ति गाने हो या अन्य गाने हो, रफ़ी साहब की तो बात ही कुछ और थी और उनके गाने का अंदाज भी अलग था। वो ऐसे गाते थे मानो वो गाना उन्हीं के लिए बना हो। उनके हर गानों की बात ही कुछ और होती थी और उनके गाने का अंदाज तो कहने ही क्या। मोहम्मद रफ़ी साहब आवाज़ के धनी तो थे ही, साथ ही व्यक्तित्व के भी धनी थे। फ्रेंड्स, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे पसंद है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।